वो कह रहे हैं कि किसानों का और देश का कायाकल्प करने के लिए 3 कानून बनाए गए हैं और किसान इसको काले कानून की संज्ञा देता है। हमने 8 महीने हो गए हमें दिल्ली में आंदोलन करते हुए, ना तो केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री आज तक हमें समझा सका ये कानून किस लिए किसान हित में है। हमने सोचा शायद हमको नहीं समझाया होगा, लेकिन इनकी केंद्र सरकार ने अपने पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको तो समझाया होगा ना। अगर उनको समझाया है तो वो आगे हम किसानों को समझा दे। अगर वाकई किसान हित में है तो हमारा दिमाग थोड़ी खराब हुआ है। हमने कौन से चुनाव लड़ने हैं, हमने कौन जड़ा इकट्ठे वोटें लेनी है। हमें चिंता है देश की, मजदूर की, किसान की। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसानों को समझाने नहीं आते वो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला तो है ही। सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बीजेपी नेता, जैसे हमारे बीजेपी नेता यहाँ पर अभी पहुँचने वाले हैं, टीटी साहब, तो अगर वो समझा दें कि ये किसानों के हित में है, कानून ये हित में है, तो क्या ये प्रदर्शन खत्म कर दिए जाएंगे? कौन बेवकूफ़ है? कौन बेवकूफ़ है जो अपने भले का काम होगा और उसके आगे गड्ढा खोदेगा? मेरे को तो ऐसा कोई बेवकूफ़ दिखता नहीं है, दुनिया में नहीं मिलेगा कोई। तो यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, पिछली बार भी गए थे कि बीजेपी नेता को घेरा जाता है, उन पर हमला किया जाता है। जैसे यहाँ पर बीजेपी नेता पहुँचा था पदमपुर में, उस पर भी किसान वहाँ पर पहुँचे थे उनका विरोध करने के लिए। तो आरोप लगाए जाते हैं कि लगातार हमारा विरोध किया जा रहा है, हम पर हमला किया जा रहा है। जो किसान है वो तथाकथित किसान है, असली किसान नहीं है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। 8 महीने से दिल्ली की सड़कों पे किसान बैठा है, तपती धूप और हाड़ कंपा देने वाली ठंड और उसके बरसात के सीजन में बैठा है। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा कितना मजबूर होकर अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए बैठा है? और हम जो गए थे वहाँ पर, हम मात्र विरोध दर्ज करवाने गए थे, क्योंकि हम संयुक्त किसान मोर्चा जो बना हुआ पूरे देश का किसानों का एक फेडरेशन, उसके नेतृत्व में हम आंदोलन लड़ रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो ऐलान किया था भी जहीं कहीं भी भाजपा का, जब भाजपा के अलायंस का कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, हम उसका विरोध करेंगे। हम विरोध करने गए थे, लेकिन उन्होंने भी किसानों की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए, और बिहारी लाल ने कहा मैं जाऊंगा तो इस रास्ते से जाऊंगा, यानी कि लोकतंत्र में उन्होंने लोगों को धिक्कार कर अपना नाक ऊंचे करके आगे जाने की कोशिश की। उसका कारण था वो राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आए थे और हमें जाति में बांटने आए थे। इनके पीड़ा हो रही है भी दोबारा लोग धर्म को, जाति को भूलकर एक क्यों हो रहे हैं। उन्होंने करने की कोशिश की, एक बिश्नोई का विरोध किया, जबकि हमने बिश्नोई का विरोध नहीं किया था। हमारे साथ बहुत बिश्नोई समाज के अग्रणी लोग थे, आज भी यहाँ बिश्नोई समाज के बहुत लोग बैठे हैं। हम उनका विरोध करने गए थे, लेकिन फिर भी मैं बधाई देता हूँ बिश्नोई समाज को, जिन्होंने उनका मनसूबा पानी पानी कर दिया और दोबारा फिर हमारा भाईचारा कायम रहा। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सेकंड न्यूज, हमेशा सच के साथ।